कल 8 नवंबर को एक वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उस घोषणा के तहत सरकार का ये आदेश हुआ था कि जो हाई डिनोमिनेशनल करेंसी है, जो उस वक्त 500 और 1000 रुपए वाली थी, वो लीगल टेंडर नहीं होगी। कुछ अवधि काल के लिए कुछ चीजों के लिए उसको बदलना अति अनिवार्य था। The status quo needed to be shaken up. जो स्टेटस को था पिछले एक वर्ष पहले का, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कैश का अत्यधिक डोमिनेशन हो, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पूरे जीडीपी का ही 12.2% हिस्सा कैश करेंसी हो, जिसका 86% हाई डिनोमिनेशनल करेंसी हो। टैक्स इवेजन ज्यादा होता है। वहां जो टैक्स देता है वो केवल अपने हिस्से का नहीं देता, लेकिन जो टैक्स इवेट करता है उसके हिस्से का भी देना पड़ता है, क्योंकि देश का खर्चा तो चलना ही है। तो इट्स अ डबल वैमी ऑन द टैक्स पेयर। जो साधन आते हैं उससे देश का विकास होता है, गरीब का कल्याण होता है। और इसलिए जब साधन संपन्न व्यक्ति वो साधन अपनी जेब में रख लेता है, तो ये एक प्रकार से अन्याय भी है, अनजस्ट एनरिचमेंट भी है। कि पुरानी करेंसी का प्रयोग हो सकता था और उसके बाद उसको बैंकों में डिपॉजिट करना और उसके स्थान पर 500 और 2000 रुपए की नई करेंसी रिजर्व बैंक ने अनाउंस की थी। निश्चित ही ये एक वाटरशेड मूवमेंट जिसे कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए था। और पूरा वर्ष भर इस निर्णय को लेकर इसके कई पहलुओं पर देश के भीतर भी और बाहर भी एक चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग ये मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और देश के व्यापक भविष्य के लिए जो यथास्थितिवाद स्टेटस को था व्यवस्था में, तो स्वाभाविक रूप से अधिक कैश होता है तो वो एक भ्रष्टाचार का एक केंद्र भी बनता है और कारण भी बनता है। कैश कम होने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कठिन निश्चित रूप से होता है। और इसीलिए जब से एनडीए की सरकार बनी मई 2014 से एक के बाद एक कदम जो सरकार ने उठाए, एसआईटी का गठन, ब्लैक मनी लॉ,
विदेशों में जो साधन थे, पूरी जितनी ट्रीटीज थी उनको अमेंड करना, ग्लोबली ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, जो लोग एक दूसरे स्थान पर पैसा रखते हैं, स्पेंडिंग किस तरीके से हो उस पे कंडीशंस लगाना, इसलिए चाहे उसका एक्सपेंडिचर म्यूचुअल फंड्स में हो, कैपिटल मार्केट में हो, इंश्योरेंसेस में हो, इन सब क्षेत्रों में अगर हम देखें तो पिछले एक वर्ष में रिसोर्स अवेलेबिलिटी बढ़ी है। कोई डिमोनेटाइजेशन वन ऑफ सोल्यूशन है कि इससे सारा समस्या हल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसने एक एजेंडा बदला और उस बदले एजेंडा में लेस कैश इकोनॉमी की तरफ हम जाएं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल टैक्स असेसीज, उसकी संख्या नॉर्मल की तुलना में बढ़ने लगी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, हाई डिनोमिनेशनल करेंसी कुछ मात्रा में स्क्वीज की गई है, टेरर फंडिंग के ऊपर एक बड़ा स्क्वीज लगा है। कांग्रेस का एक इतिहास था कि उन्होंने कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया ब्लैक मनी के खिलाफ। जहां तक टारगेट्स का सवाल है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो पाइपलाइन में भी रहते हैं। जैसे जो लोग आइडेंटिफाई हुए उन लोगों के खिलाफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करना, तो ये तो प्रोसीजरल हैं। लेकिन जो जिस दिशा में हम लोग गए हैं, वी आर मोर देन सेटिस्फाइड। एन एंटी ब्लैक मनी ड्राइव इज an ethical drive. An anti-black money step is a moral step. What is morally and ethically correct has to be politically correct. लूट तो वो होती है जो 2G में हुई, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई, जो कोल ब्लॉक के एलोकेशंस में हुई। और इसलिए मुझे लगता है कि एथिक्स के मामले में भी कांग्रेस का और हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जो इसके लिए उपयुक्त तैयारी होनी चाहिए थी, जितना बड़े पैमाने का इसका इम्प्लीमेंटेशन आवश्यक था, महीनों पहले निर्णय होना, वैकल्पिक करेंसी का प्रिंट होना, रीमोनेटाइजेशन के दौरान प्रिंट होना, उसको सीक्रेट रखना, ये सब आवश्यक थे। और उस परिस्थिति में जो सरकार की तैयारियां होनी चाहिए थी, वो थी।